नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हम मौजूद हैं गया में और लगातार सुबह से आपको गया के महत्व को बता चुके हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि बिहार अपने पहले चरण का वोट डाले उससे पहले अमर उजाला की जो चुनावी कवरेज है सत्ता का संग्राम, उसका पहले चरण के मतदान से पहले ये आखिरी शो है। विराम नहीं है, विराम सिर्फ मतदान का होगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैं एक ऐसे जिले में मौजूद हूं जहां 10-10 विधानसभाएं हैं। मैं एक ऐसे जिले में मौजूद हूं जहां सिर्फ गया के लोग नहीं आते। हमने जिस जगह के बारे में अपने पुरखों से सुना है, हमेशा से कहानियों में, किंवदंतियों में उसके महत्व को लेकर उस जगह पर जाने को प्रेरित हमेशा से किया गया। आखिर ये जगह, ये स्थान, ये गया, यहां से पटना किसको भेजना चाहता है, अब ये समझने का वक्त आ गया है। कहीं चाय की चुस्की पर दिन में बात की, कुछ युवाओं के मुद्दों को टाला, कुछ समझा, कुछ टटोला, हो आए उन तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर भी, मंदिर को भी देखा, बोध गया को भी देखा, कोशिश की कि थोड़ा बोध हमको भी हो, जैसे सदियों पहले एक राजा को यहां पर महात्मा बनने का बोध हुआ था। आखिर इसी धरती से कौन पाटलिपुत्र पर आज से ठीक 9 दिन बाद जब परिणाम आ रहे होंगे 14 तारीख तक, और इस वक्त तक तो हम लोग बतौर रिपोर्टर शायद फील्ड पर किसी पार्टी दफ्तर के बहाने और उसके बाहर कहीं मिठाई खा रहे होंगे, कहीं आतिशबाजी दिखा रहे होंगे। उससे पहले अब अंतिम चरण की तैयारियां कहां हैं, बिना किसी देर, बिना किसी भूमिका के सत्ता के संग्राम के गया के शो को शुरू करता हूं। और मेरे पीछे मेरे सहयोगी कमल दिखाएंगे कि चारों तरफ जो लोग मौजूद है ना, ये अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से, गया से, उसके समाज से हिस्सा रखते हैं। और मैं अगर इस शो की शुरुआत करूं उससे पहले सबसे पहले गया के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सहयोगी और बहुत बेहतरीन तरीके से जिन्होंने मुझे गया को समझाया है, रंजन जी, मोटा मोटा क्या सवाल जवाब करें उसके लिए एक आधार ये होता है कि मुद्दे यहाँ क्या बड़े हैं। ढेर सारी गाड़ियां, ढेर सारे गाने बजेंगे, हम कंफ्यूज होते रहेंगे। आखिर गया का चुनाव किस पर जाता है? केबीसी की तरह अगर 4 विकल्प हो, क्या वो जाति पर जाता है, क्या वो मुद्दे पर जाता है, क्या वो पटना के चेहरों पर जाता है, और या फिर कुछ अंडर करंट होता है? देखिए, यहाँ का आपको गया जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र है और 10 विधानसभा क्षेत्र का 10 अलग अलग मुद्दे हैं। अब शहर की बात कर लिया जाए तो शहर की बात है, विकास पे लोग वोट करते हैं और पटना का भी चेहरा देखते हैं कि पटना कौन जाएगा और किनको रहना चाहिए। और लेकिन अभी का वर्तमान जो स्थिति है, विकास धीरे 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 विकास के मुद्दे किनारे होते जा रहे हैं और जाति हावी हो रही है। लोग गोलबंदी हो रहा है। आप देखे होंगे कि पार्टी भी टिकट देती है तो जाति देखकर देती है कि किसकी जाति कितनी अधिक है, हम उसी को क्यों ना हम उम्मीदवार बनाए। यहाँ भी वही स्थिति है, हर जगह यही स्थिति है। लेकिन अंततः गया जिले का 10 सीटों पे जाति ही हावी होगी, विकास नहीं। जाति हावी होगी, विकास नहीं। मैं फिर आपके पास आऊंगा। अब सीधा सवाल जवाब शुरू करें। शुरू आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पत्रकारिता की एक सीख होती है कि सत्ता से पहले पूछ लीजिए। सबसे पहले तो ये कि गया में खास तौर पर अगर शहर की सीट से बात करूं और फिर थोड़ा जिले को भी समझाइएगा, एक उम्मीदवार लगातार बार बार, आप लोग ये बोलेंगे कि काम हुआ इसलिए लगातार बार बार, एक जो हम सुनाई दे रहे हैं वो ये कि वो तमाम पैमाने जो केंद्र में चलते हैं उम्र के एक पड़ाव के, कि इस नंबर के पार राजनीति में नहीं होना चाहिए या सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा क्या इतने सालों तक क्या हुआ जमीन पर? गया जी में वो सारे पैमाने हैं जो चुनाव जीतने के लिए होते हैं। विकास हमने किया है, विकास के पैमाने पर हमारे कैंडिडेट सबसे बेहतर है। उम्र का और उम्र के तकाजे के अनुसार जो जनसंपर्क का जो मुद्दा है, जिससे लोग कहते हैं कि इस उम्र के बाद उनको रिटायर हो जाना चाहिए, उस मुद्दे पर भी सफल है। लगातार 18 घंटे काम करने वाला उम्मीदवार है हमारा। और गया की जनता जिस तरह से लगातार स्नेह देती रही है और विश्वास व्यक्त करती रही है, उस विश्वास पर आप गौर कर सकते हैं कि पार्टी ने भी जरूर गौर किया होगा जब 70 के पार कई लोगों को टिकट न दिया गया है और कई लोगों को दूसरे काम में लगाया गया, लेकिन कुछ तो योग्यता होगी कि प्रधानमंत्री ने इसको चुना और ये विश्वास किया जिस पर जनता विश्वास करती है। क्या नाम बताया था आपने अपना? मुकेश कुमार जी। मुकेश जी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व रख रहे हैं, कारण बताया। धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे जब आप ये बोल रहे थे, मुस्कुराहट का कारण क्या है? सही सही बोल रहे हैं, ये तो नहीं है वजह? देखिए, आपने 2 प्रश्न इससे पूछा था, एक ही चेहरा बार बार क्यों? लेकिन जब भाई साहब विकास की बात कर रहे थे
मुद्दे की बात कर रहे थे, इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दे की बात तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी करते हैं। हम करते हैं मुद्दे की बात, तो बात करते हैं मुर्दे की बात। हम करते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात, गया में आकर मुर्दों की बात वैसे हो भी जाती है। वही मैं बता रहा हूँ। हम करते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये करते हैं हिंदू मुस्लिम। हम करते हैं पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई कार्रवाई सुनवाई, ये लोग करते हैं जंगल राज की बात। मुर्दा की बात इसलिए मैं बोला कि जंगल राज लोग घिसा पिटा रिकॉर्ड में चले जाते हैं 2005 के पहले। अब एलईडी का जमाना हो गया, अब जो है पेन ड्राइव का जमाना हो गया। ये पुराना रिकॉर्ड बजाते हैं जंगल राज जंगल राज जंगल राज। इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। और हमारे माननीय जो 35 वर्षों से यहाँ के विधायक हैं, मंत्री भी है, रहे भी हैं, अभी वर्तमान मंत्री हैं, लेकिन आप आए होंगे गया शहर में तो सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या। यहाँ के लोग चलते नहीं हैं, रेंगते हैं। जब बच्चे स्कूल जाता है तो उसके माता पिता छुट्टी के वक्त 3-3 घंटा रोड पर इंतजार करता है कि मेरा बच्चा घर पे सुरक्षित आ जाए। और जाम में बच्चा जानवरों की तरह गाड़ियां में इंतजार करते रहता है, परेशान रहता है। लेकिन हम लोग रेंग रहे हैं। आप 35 वर्षों में 35 काम जो गया शहर के लिए किया गया हो, अगर हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता महोदय बता देंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ विकास हुआ है। क्या नाम बताया आपने अपना? वीरेंद्र को राजद के प्रदेश में आराम से मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल सब पर आएंगे। हाँ ये बढ़िया डालते रहिए। ये कहाँ से आया? अभी तो बढ़िया आप बता रहे थे कि मेरा अपना गमछा काफी है, अब उसमें रंग डल गया। क्या चुनाव में भी आखिरी समय तक रंग डालने की जरूरत पड़ती है क्या? देखिए, चुनाव में तो आखिरी समय में ही रंग डलता है। और रह गई बात हमारे बड़े भाई मुकेश बाबू ने जो एक मिनट, एक बहुत बढ़िया तस्वीर ना इधर बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सब एक दूसरे को भाई बड़ा भाई बोलते हैं, तो वो भाईचारा बना के रखना है, ठीक है? सबने बोला ना। तो हमारे बड़े भाई ने कहा कि प्रेम जी का यहाँ लगातार रिपीट हो रहा है। ठीक है, लगातार रिपीट हो रहे हैं, जाति बेसिस पे रिपीट हो रहे हैं, जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय ने बोला कि जाति आधार पर भारी हो जाता है जी। तो ये जो समीकरण भारी होता है, तो इसी का फायदा ये नेता उठाए भाजपा के, गया में खास करके। मैं गया की बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। गया में हमारे बड़े भाई प्रेम जी को हम लोगों ने 8 बार विधायक बनाया। हम लोग मतलब आप लोग भी थे क्या? नहीं, मैंने गया की जनता, गया की जनता, गया की जनता ने उनको 8 बार मौका दिया। लेकिन उन्होंने जो रोजगार का मसला है उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। आज एक भी फैक्ट्री नहीं है यहाँ कि जहाँ लोगों को रोजगार मिले। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। आप दिल्ली से आए हैं, आपको वहाँ बहुत बिहारी मिले होंगे। बिहार के लोग अगर वहाँ से चले आए यहाँ तो वहाँ चक्का जाम हो जाए दिल्ली का, ये आप भी को भी मानना होगा। तो सीडी बाबू जो यहाँ के प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, कांग्रेस के समय में, उन्होंने जो कल कारखाने लगाए, जो यहाँ का रोजगार का सृजन किया, बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया, अग्रणी बिहार को रूप में इसको पहचान दिलाया, वो कांग्रेस के बाद कहानी समाप्त हो गया। राजद के दौर में भी समाप्त था। देखिए, राजद को तो हमारे बड़े भाई लाए, राजद को तो हमारे बड़े भाई ने लाया, लालू जी को, ये आप भी मानते हैं। तो इनके साथ लालू जी थे तो अच्छा थे, हमारे साथ आ गए तो लालू जी खराब हो गए। जबकि लालू जी में एक विजन था, उन्होंने लोगों को आवाज दिया। मैं आता हूँ क्योंकि वो आपने कहा इतिहास पर, फिर हम चले जाएंगे। आ रहा हूँ। नहीं बैच बढ़िया संभला हुआ है, वो एक हुआ है। आप पर भी आता हूँ, पहले एक जवाब ले लूं। यही बात कि ये गठबंधन ये बता रहा है कि 35 साल तक एक ही नाम और काम के नाम पर बिजली, सड़क, स्कूल। सबसे पहले हम ज्ञान और मोक्ष की भूमि पे अहमद उजाला को बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देखिए, जहां तक बात रही 35 साल, तो हम बताना चाहते हैं, ये 35 साल में 15 साल जो है शुरुआत का, वो समय जब लालू यादव जी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री थे बिहार के। अब माननीय नेता प्रेम कुमार जी को 20 साल मौका मिला, 20 साल काम करने का। आप ही के पक्ष कोई रख रहा है वो भी बात नहीं आएगा। और जब 2005 के बाद एनडीए की सरकार बनी तो हम लोग को बिहार बिल्कुल जो है
कहा जाए कि एक कूड़ेदान की तरह मिला। तो आप समझ लीजिए कि कूड़ेदान पे ताजमहल बनाने में कितना समय लगता है। तो हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये लोग जो विकास और रोजगार का बात करते हैं, तो 2005 की बिहार को देख लें और 2025 की बिहार को देख लें, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। किसी भी क्षेत्र में, मैं गया की बात करता हूं, चूंकि आप गया में आए हैं, हाँ, मैं गया की विकास आपको उंगली पे गिनवाता हूं। सबसे पहले जो गया का ये रेलवे स्टेशन है, 300 करोड़ के लागत से बन रहा है, जिसमें काम चालू है, लगभग कंप्लीशन पे है। ठीक है, गया में, हाँ, गया में IIM आया, ठीक है, गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आया, गया में एयरपोर्ट का नाइट लैंडिंग की सुविधा के लिए जमीन जो है लिया गया, और जो है एयरपोर्ट जो है विकसित किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है। तो अनेकों बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ा एक लास्ट में बताना चाहता हूँ, डोभी में लगभग 2000 एकड़ जमीन में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगने जा रहा है, और इसमें अडानी, अंबानी और एक से एक बड़ी रिलायंस ऐसी कंपनियां आ रही है, जिसमें बिहार के ही लोग नौकरी करेंगे। उसमें जो है विदेश से नौकरी करने के लिए नहीं आएंगे, तो वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों की संख्या में रोजगार। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं आप, बढ़िया मौका है, इतने सारे वोटर खड़े हैं, बोलिए अपने आपस में मत लड़िए, मुझे ही वोट दे दीजिए। नहीं, सबसे पहले तो मैं कुछ कहने से पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं और आप सभी मीडिया और पत्रकार भाइयों को अभिनंदन करता हूं। ये हम 11 तारीख तक हम लोग को बहुत मिलता है प्रणाम। मैं ये जरूर करूंगा, क्योंकि आप 11 तक हमको सब करेंगे, तो मैं सबसे पहले आप ही को प्रणाम करता हूँ। करना 11 तक बिल्कुल। और उसके बाद जो है हमारे जो है हमारे साथी गण जो भी आपके तो वोटर ही हैं सर, जो भी आप तो पार्टी उम्मीदवार हैं। नहीं, पहले उसके बाद पार्टी में जो भी है उनको अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। उसके बाद हम अपने गया जी के, जो हमारा गया जी ज्ञान और मोक्ष की धरती है, हमें गर्व है कि हम गया जी में हमारा जन्म हुआ। जहाँ प्रणाम करते करते प्रचार का दायरा निकल जाए, तो मैं आज सभी को प्रणाम करता हूँ। वो तो पकड़ना मेरा, क्यों जनता आपको चुने? इसलिए कि सर मुझे, मैं नहीं, आपको प्रणाम करते हैं। नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे नहीं चुने वो, मैं कहता हूँ कि मुझे वो बिल्कुल ही नहीं चुने। इन लोग को चुने। वो जो है, उनको अगर लगता है कि एक 35 साल 35 इयर्स, जो 18 साल का था वो 53 हो चुका है, और एक 30 इयर्स, दो यहाँ एक विधानसभा और एक यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रहता है, वो दोनों जगह पे एक ही व्यक्ति लगातार एक 35 एक 30, और सुविधाएं अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी चलेगी। और आपने कहा आप संक्षेप में करेंगे, तो बस यहाँ अगर एक बार पैदल चला लीजिए प्रत्याशियों को, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 1 किलोमीटर, और उसके बाद मूलभूत सुविधा, एक टॉयलेट्स तक नहीं है, सरकारी अस्पताल जर्जर है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल ठप है, जो पहले से अस्पताल थे वही है, कोई एक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं बनाया गया सर, हमारे माँ बहनों के लिए टॉयलेट्स तक नहीं है सर शहरों में। तो आप ये सब मूलभूत सुविधाओं के नाम पर वोट, आराम से क्यों वोटिंग करना। हाँ, आप इधर आइए, दिखेंगे नहीं, हाँ इधर आइए, फिर वापस भेज दूंगा उधर, सारे आगे मत बढ़ते जाना, वापस भेज भी दूंगा। नहीं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर उदय गोप। मेरे सवाल है सबसे। सबसे सारे लोग सब सवाल है कि एक MLA बनने के लिए करीब करीब 10 करोड़ रुपया लोग खर्च करते हैं, और एक MLA को 5 साल में 70 से 80 लाख रुपया मिलता है। तो आखिर क्यों खर्च करते हैं 70-80 लाख के लिए 10 करोड़? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा यही है कि क्या गरीब का बाल बच्चा विधानसभा लोकसभा नहीं जाएगा? अगर विधानसभा लोकसभा जाएगा तो प्रचार पर रोक लगाना चाहिए, उम्मीदवार 5 साल काम करे और वोट मांगने कोई नहीं जाए, जनता अपने तय कर देगी। मेरा ये कहना है। ठीक है, हाँ, मैं एक एक करके ना, जिधर जिधर, अब मैं वापस से लौटता हूँ। जैसे आपने कहा कि आप लोग विकास और रोजगार के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, अब रोजगार का एक गणित बार बार सुनते होंगे आप लोग, 2 करोड़ 95 लाख, मुझे लगता है तो तैयार भी हो गया कि जवाब क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, रोजगार की बात हम लोग करते हैं, जब 20 में किए थे हमारे नेता कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, यही लोग कहा करते थे। हमारे विद्वान मुख्यमंत्री और महाविद्वान प्रधानमंत्री जो कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, लेकिन उनको हिम्मत नहीं है बिहार में कि अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ ले। पहले भी चुनौती दिया था, इस बार भी चुनौती दिया है, लेकिन वो लड़ नहीं, हिम्मत नहीं कर सके। रोजगार सृजन 17 महीने में हम लोग करके दिखाए हैं कि रोजगार कहाँ से पैदा होता है।
इरादा मजबूत होना चाहिए। मैं जो उदय गोप जी कह रहे थे, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, हम लोग चंदा से चुनाव लड़ते हैं और जाके देख लीजिए। उम्र में इनके उप मुख्यमंत्री जो है वो करोड़पति हो रहे हैं। अब मैं ठीक बड़ा अच्छा सवाल किए। अब बताइए, हमारे उप मुख्यमंत्री जो 5 साल में करोड़पति बन गए, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि जो 5 साल खेलता कूदता है कैसे करोड़पति बन जाएगा। लेकिन इस बात पर मैं यही कहूंगा कि अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। सियासत ने तुझे हक दिया है, जिसे चाहो हराम कर दो, जिसे चाहो हलाल कर दो, हरा जमीन है उसे लाल कर दो। तो ये लोग भड़का के काम करते हैं और बस झूठा आरोप। एक बहुत बढ़िया शब्द आपने कह दिया, मैं आप पर आने वाला था, लेकिन जब आपने बोला कि वकील भी तुम, तो वकील हमारे बीच हैं, पक्ष लेकर हैं। मेरा वकील जब साइड में खड़ा होता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको काटना। आप भी वकील हैं, बहुत बढ़िया, तो और अच्छी दलील हो। देखिए, तमाम लोगों का मैंने बात सुन लिया, कोई मुद्दे की बात तो कर नहीं रहा है। आप अपने प्रत्याशी का, उन्होंने कहा कि 35 ऐसे काम गिना दे जो उन्होंने 35 सालों में किया है, नहीं किया कुछ। वो किससे वोट मांगते हैं, क्या क्या कर वोट मांगते हैं? वोट क्या कर मांगते हैं कि अगर वोट नहीं दोगे तो जंगल राज आ जाएगा 25 साल वाला। लेकिन उस जंगल राज में कौन से जानवर थे, कौन से नेता थे? अपने डिप्टी सीएम मुझे बोलने दीजिए पहले। डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी, 7 मर्डर किया है। उसके बाद शिल्पी हत्याकांड में वो सब युक्त था, कोई कार्रवाई हुआ नहीं हुआ का। दूसरा सम्राट चौधरी 200 करोड़ का उन्होंने जमीन खरीदा विक्रमगंज में 2022 में, उसका एविडेंस है। पहले मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद तीसरा में आइए संजय जायसवाल पे, उन्होंने राघव सिंह की हत्या करा दी, हत्यारा इनका अध्यक्ष है। उसके बाद फिर बोलने संजय जायसवाल जो है जमीन कब्जा किए हुए। अब 71,000 करोड़ जो घोटाला का रिपोर्ट में आया है, ये दूसरा घोटाला है। पहले 97,000 करोड़ का इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दिया है। अब हम बताना चाहते हैं कि 15 साल जो लालू जी का समय था, वो जंगल राज नहीं था, वो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के संघर्ष और अधिकारों का राज था, जिसे जंगल राज कहता है लोग। अब इन्होंने सिलसिलेवार, और आप ही के पक्ष से जवाब ले रहा हूँ, फिर आता हूँ आप पर। सिलसिलेवार इन्होंने कहा कि बड़े बड़े जो चेहरे हैं सब पर, सबके दामन पर दाग हैं, ऐसे चेहरों को कौन देखेगा? साबित हुआ क्रिमिनल है। जैसा इन्होंने कहा, शिक्षा कलम बेचते हैं, दवात बेचते हैं, नौकरी बेचते हैं, लेकिन जमीन ले लेते हैं, मकान ले लेते हैं। 2 मुख्यमंत्री के घर में पैदा हुआ अनपढ़ आदमी 9वीं फेल और बिहार में शिक्षा और नौकरी की बात करेगा, क्या मजाक है। और इन्होंने कहा कि लाल हरा से लाल करते हैं, जिन्होंने बिहार की धरती को लाल किया है, जिन्होंने नरसंहार कराया है, ये हरा का सपना दिखा करके बिहार को लाल करने वाले लोग हैं। और ये कांग्रेस के लोग जिन्होंने अल्पसंख्यकों की हत्या कराई है, जिन्होंने 84 के दंगे में 4000 सिखों की हत्या कराई, जिन्होंने भागलपुर दंगा कराया, जिन्होंने सीतामढ़ी दंगा कराया, जिन्होंने बिहार शरीफ दंगा कराया, जिन्होंने हजारीबाग दंगा कराया, जिन्होंने पूरे देश को दंगा का माहौल बनाया, ये हरा का नाम लेकर के ये दागदार लोग हैं। और मैं आप ही की पार्टी वाले बोलने लग गए, चुप हो जाओ। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोग ये 15 साल और काम की बात कर रहे हैं। ये तस्वीर ये होती है, ये कांग्रेस का लोग ये विकास की बात करेगा, 15 काम नहीं पूछो। बिहार में जो काम आज दिख रहा है सो हमारा काम है। मैं तो काम कह रहा, श्री बाबू की बात करते हैं, श्री बाबू को अपमानित करने वाले लोग, आज श्री बाबू को अपमानित करने वाले लोग। श्री बाबू ने विकास किया था, कोई दो राय नहीं है, लेकिन श्री बाबू के बाद भाजपा के लोग भी मान रहे हैं कि हमने लेकिन श्री बाबू के बाद 1961 के बाद कांग्रेस ने ही सारी फैक्ट्रियों को बंद किया, राजद के लोगों ने लूटा, और उसके बाद आज हमने गड्ढे के बिहार को मजबूत बिहार बना रहे। इन्होंने आरोप लगाया 9वीं फेल, अनपढ़। तो सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री कोर्ट के आड़ में अपने डिग्री को छुपाता हो, इनके उप मुख्यमंत्री जो 7वां पास हो, हाफी डिफीट क्या हाफी डिफीट होता है? अब सोच लीजिए। अरे
हम तो कहते हैं कि जो भी भाजपा के नेता हो, जदयू के नेता हो, हमारे नेता के सामने आकर के डिबेट कर ले, किसके पास डिग्री है। हम चाहते तो फर्जी डिग्री खरीद सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हम अपनी बातों को सामने रखा कि हम 9वीं फेल हैं, लेकिन हाथी डिफिट वाले उप मुख्यमंत्री और चौथी पास प्रधानमंत्री जो बोले चाय बेचने वाले हैं। कभी फोटो देखा उनका चाय बेचने का? कहाँ चाय बेचे भाई? एक पक्ष और आया इस बीच में, मुझे जो बताया गया कि जनसुराज, अब ये बढ़िया है कि सारी पार्टियों का पक्ष आ जाए। इतना हल्ला है बिहार में इस वक्त, और कल बिहार तय करना शुरू भी कर देगा कि हल्ले के बीच में क्या करना है। लुक भी आप वैसे ही लेकर चलने लगे हैं जैसे आपके नेता। निश्चित तौर से 35 सालों में एक कहावत है दुष्यंत की, कहाँ तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं है शहर के लिए। 35 सालों में ये व्यवस्था बना दी गई। एक के वित्त मंत्री 7वीं फेल है। दूसरा बात, जब प्रोनाउंसिएशन नहीं बोल पा रहे हैं, एफिडेविट। दूसरी जो है, न एलओसी समझ रहे हैं, न पीओके समझ रहे हैं, सब ना पटना और वहीं ले जाते हैं साहब। निश्चित है गया तरस्त है कैसे जाम से। यहाँ फ्लाईओवर नहीं, आप यहाँ देख लीजिए, कहीं भी पिंक टॉयलेट नहीं है, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट नहीं है। व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए महिलाओं के लिए? यहाँ जो स्कूल है, क्या वहाँ मंत्री और विधायक के बच्चे पढ़ रहे हैं? हम चरवाहा विद्यालय से चले थे और खिचड़ी विद्यालय तक पहुंचे हैं। जनसुराज निश्चित नवोदय और नेतरहाट जैसे विद्यालय लाएंगे। एक जाम की समस्या हो गई, दूसरा पिंक टॉयलेट हो गया, और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ कॉलेजों में, उनकी डिग्रियां 3 साल में मिलनी चाहिए, वो 5 साल में मिलती है। शिक्षा की ये व्यवस्था है। पलायन क्या हो रहा है कि आप देख लीजिए कि इस सरकार ने जीडीपी पे कितना खर्च किया है। किसानों के लिए 3 लाख, हाँ बराबर, कि कितना खर्च किया। जो किसान के लिए लोग रोते गाते हैं और डबल उनका इनकम, उसके लिए 1% बजट एलोकेट किया है 3,17,000 करोड़ में। ये स्थिति है इनकी। देखिए, मेरा नाम रौनक सिंह सेठ हुआ, और मैं अभी जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और ये आरजेडी के जो भी प्रवक्ता यहाँ पर हैं, ये लोग कह रहे थे, कारखाने की बात कर रहे थे और पलायन की बात कर रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है कि भाई वो जो 30 चीनी मिल थे, वो किसके राज में बंद हुए? डालमिया नगर बर्बाद हुआ, किसके राज में बंद हुआ? पलायन जो शुरू हुआ बिहार का, वो कब हुआ? इसका जवाब आप दें। और हम तो वो कर रहे हैं, हमारी पार्टी वो कर रही है कि गया में भारत का दूसरे सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, हमारे जदयू के वक्ता ने, गौरव भाई ने कहा 2000 एकड़, पर बिहार सरकार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको बढ़ा के 3000 एकड़ कर दिया है। और इसका पूरा लाभ गया की तमाम युवाओं को होने जा रहा है। ये ना कि कांग्रेस और भाजपा वालों, ये हर एक युवा जो बिहार में खड़े हो रहे हैं और बाहर जाने की सोच रख रहे थे, आज उनको वापस स्थापित करने के लिए, विस्थापन रोकने के लिए, ये बिहार में भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार अपनी पहल कर रही है। एनडीए बोलिए कर रही है, लगता है कि टूट रहा है। डबल इंजन कहा, डबल इंजन की सरकार नीतीश और भाजपा के साथ ही है। नरेंद्र मोदी और नीतीश मिलके चल रहे हैं। यहाँ छोटा बयान ना ज्यादा वायरल होता है कि टूट रहा है। हाँ, कागज पत्तर लेकर विकास का ये बात जो करते हैं, 20 सालों में 75,000 हत्याएं किसके राज में हुई? 75,000 हत्याएं हुई, मर्डर हुई, और 35,000, मुझे बोले दीजिए, बुझे दीजिए, और 35,000 महिलाओं का बलात्कार यही 20 साल में हुआ। तो और लालू यादव के डेटा से बहुत ज्यादा डेटा है। उसके बाद हमारे माननीय जो प्रेम कुमार है, 1000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है। 1000 करोड़ का मेरे पास देखिए सबूत है। इन पर 12 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं पूरे बिहार में प्रेम कुमार जी पर। जैसे हम बात करते करते कहाँ पहुंचे, क्या बिहार 2005 से पहले, उसके बाद वो वहीं फंसा रहेगा? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, हमको भी कांग्रेस मानना है। मैं वही बता रहा हूँ। हमारे बड़े भाई भाजपा के मुकेश बाबू काफी अच्छा कार्य करता है, अच्छा नेता है, बड़ा नेता है। इनको मौका जगह नहीं दिया भाजपा ने। और मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने भी स्वीकार किया कि श्री बाबू के समय में बिहार में कांग्रेस में विकास हुआ, लेकिन अभी जो भाई साहब कह रहे हैं कि कर रहे हैं, तो केवल ये स्वप्न दिखाते हैं, अपना पेट थपथपाते हैं। और इनका एक ही नारा है, करना नहीं कुछ काम,
बोलना है जय जय श्री राम। अगर इनके पास कोई मुद्दा होता और नहीं होता है तो केवल नारा लगाएंगे जय श्री राम जय श्री राम, और ये डिबेट को भी खराब करते हैं। वो नहीं होने देंगे। अब जैसे मैंने कहा कि आप भी तो अच्छे कार्यकर्ता थे, आपको टिकट मिल जाता, क्या बुराई है? मैं हम लोग इनको सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी टिकट के लिए, सत्ता के लिए काम नहीं करती है। हम काम करते हैं भारत माता की जय के लिए। जब हम दो लोग कार्यकर्ता कर सकता था ना, वही तो कह रहे हैं कि फिर हम लोग तो दो, जब संख्या 2 भी थे तब भी भारत माता की जय, संख्या 303 थी तब भी भारत माता की जय, और हमारा समर्पण भारत माता की तरफ है। हमने वो काम किया है। भगवान राम हमारे उदाहरण है। लंका जीतने के बाद लोगों ने कहा कि सोने की लंका है उसमें रह जाइए, भगवान राम जी रम जाइए, और उन्होंने कहा यद्यपि स्वर्णमयी लंका मई लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि घरेसी। हमारे लिए भारत माता पूजनीय है, उसके लिए हम लड़ते हैं, भारत माता के लिए काम करते हैं। हम भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, जो सबरी का विकास चाहते हैं, जो निषाद राज का विकास चाहते हैं, जो दलितों का विकास चाहते हैं, जो पिछड़ों का विकास चाहते हैं, जो अतिरिक्त पिछड़ों के लिए काम करते हैं, जो बिहार के किसानों के लिए काम करते हैं, मजदूरों के लिए काम करते हैं, विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं। किससे बात करें? प्रतिनिधि से। हम समाज सत्ता दल से बोल रहे हैं। सब लोग तो अपने पक्ष विपक्ष रख रहे हैं कि हाँ हम दूसरे के भी रखेंगे कि कोई भी सरकार अगर बनी है, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कोई भी कांग्रेस भी हो, तो हर के युग में हर सरकार के शासनकाल में बलात्कार हुई है, चोरी हुआ है, मर्डर हुआ है, लेकिन कोई सरकार आज तक गरीबों के लिए नहीं सोची है कि गरीबों के लिए ही शिक्षा रोजगार के कुछ करें, लेकिन सिर्फ कह देते हैं, घोषणा पत्र देते हैं कि हम फलना के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए ये चीज कर रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं। उपाय कहाँ है? उपाय तो है, उपाय निकालने से ही होगा ने, कि खाली सिर्फ भाषण देने से। वोट में उपाय कहाँ है? किसको वोट करे फिर आदमी जनता? किसी को नहीं करेगा वोट, किसी को करे, लेकिन युवा को करे, जो सब नया चेहरा हो, है नया चेहरा हो, उसको वोट करे, अपनी टॉर चमकाना, ताकि विकास करे। है अब गरीबों के भलाई कोई नहीं, जरूरत नहीं, एक मिनट, जरूरतमंदों के विकास के लिए कोई कुछ किए हैं? कोई पार्टी शिक्षा के प्रति कोई किए हैं? नहीं शिक्षा, हाँ सुनिए, शिक्षा के प्रति कोई कुछ बोल रहे हैं? आज के हमारे जो प्राइमरी है, माध्यमिक स्कूल, सरकारी स्कूल है, सरकारी है, वो अधिवक्ताओं की अलग बात है, मैं भी एक अधिवक्ता ही हूँ, बताया उन्होंने। लेकिन क्या है, जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, उनके विकास क्या किए हैं? हम चाहते हैं कि बूढ़ा बुजुर्ग आदमी को आराम देना चाहिए, नौजवान को वोट मांग लो। हाँ, नौजवान आदमी आएगा, टॉर्च छाप है मेरा 22 नंबर पे। नहीं, हम चाहते हैं युवा को मौका मिले, जाम से समस्या का हल हो और मेडिकल का हल निकले, और यहाँ पे विकास का धारा बहे। यहाँ बहुत ज्यादा हाँ, सब भाई साहब का जवाब देते हैं। भाजपा के छोटे भाई बोल रहे थे कि चीनी मिल बंद हो गया, यहाँ जो इंडस्ट्री थी बंद हो गया। तो अरे भाई 20 साल में आप क्या किए? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहे थे कि अगला बार आएंगे तो यहाँ पे हम चाय पियेंगे इस चीनी मिल का। मैं पूछता हूँ, गुलारू चीनी मिल का जो प्रॉपर्टी था किसके सरकार में बिका? अभी बिका है। गया कॉटन मिल जहाँ 35,000 लोग काम करते थे, किसके राज में बिका? वाजपेयी जी के राज में। ये लोग बात करेंगे। रेलवे स्टेशन 300 करोड़ के बन रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहा है। अरे बनने जा रहा है। 20 साल आप क्या कर रहे थे? हाँ ठीक है भाई साहब बताएं क्या करना पड़ा है हमको। इनका बजट 2005 में जब इन्होंने बजट पेश किया था, राजद के लोगों ने कांग्रेस के समर्थन से, सरकार कांग्रेस और राजद की चल रही थी, मात्र 23,885 करोड़ का बजट था। आज हम लोगों ने 3,16,000 करोड़ से ज्यादा का बजट बनाया है। इनका कृषि विकास दर 2.3% था, आज हमारा 8.5% है। हमारा उस समय प्रति व्यक्ति आय 7,800 मात्र 40 रुपए था। आज हम लोग सब बढ़ा, तो उसमें फैक्ट्री क्यों नहीं बढ़ पाई जो बंद? जब आतंक का राज था, आप लोगों ने लाल सलाम लगा करके पूरे बिहार में आतंक फैला दिया था। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट क्या आतंक के शासन में
कोई फैक्ट्री खोलना चाहेगा। आज हमने विकास का रोड मैप बना दिया है। आज मैं कहना चाहता हूं कि इनके शासन में मात्र 42,000 पुलिस थी, आज हम लोगों ने 1,35,000 पुलिस बना दिया है। आज हम लोगों ने 20,000 किलोमीटर हम लोगों ने 4 लेन बना दिया है। और आज फैक्ट्री खोलने के लिए 3,000 एकड़ में हमने पार्क बनाया है। और आज स्थिति बनी है कि आज इन्वेस्टर आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। अब जब उड़ान भरने वाली है बिहार, तो ये लोग फिर से जंगल राज 2 पैदा करना चाहते हैं। और मैं एक चीज में कहना चाहता हूँ, जिस पार्टी का उस पार्टी पर ही जा रहा हूँ। भाई साहब, कट्टा के बल पर मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार बने हैं, कट्टा के बल पर। और ये बिहार को डराना चाहते हैं, इन्वेस्टर को डराना चाहते हैं, बिहार को डराना चाहते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपने पढ़ा क्या क्या है? ये जो कहे बजट की बात, तो अगर इनका ये जो बजट है, ये कहते हैं कि हमारा बजट दुगना हुआ, तो ये अपने माल कमाने के लिए बजट को दुगना किए। जो भी प्रोजेक्ट यहाँ बना उसमें अगर एस्टिमेट है 1 करोड़ का, तो वो एस्टिमेट हुआ 2 करोड़। इनके अलायंस पार्टी के जो मुख्यमंत्री कभी रहे जीतन राम मांझी जी, उन्होंने खुद मंच से ये बात कही थी। तो ये आपको भी याद होगा, ये बात उन्होंने कही थी। तो ये केवल अपना पेट थपथपाते हैं। दूसरा जो हाँ सब जल्दी में जो विकास की बात कांग्रेस ने कर दी, जो गंगा विकास की कांग्रेस ने बहा दी, वो कोई पार्टी नहीं करेगी। और ये लोग केवल ऐसे हुजूम लगा देते हैं और जय श्री राम का नारा लगवाते हैं कि कोई ये वो तो हम रोक लेंगे। मैं आ रहा हूँ, मैं आप पर भी आ रहा हूँ, इधर आराम से। अरे सब पर आ रहा हूँ, हाँ सब पर आ रहा हूँ। हाँ। सर सवाल हमेशा अमजद रजा खान, मेरा सवाल हमेशा सत्ता से होना चाहिए। और इस टाइम जो 2 बड़े प्रत्याशी है, दोनों सत्ता में है। कोई विधायक है तो कोई नगर निगम से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हम नेता विधायक क्यों चुनते हैं? लोकल क्षेत्र के विकास के लिए। कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं आएगा यहाँ विकास करेगा तो लोकल नेता करेगा। 35 साल से इनका राज है। मैं दोनों से सवाल करूंगा एक एक करके। 35 साल से इनका राज है। ये अपने 35 काम को गिनवाए कि जन कल्याण के लिए, गया शहर के विकास के लिए क्या किया और किया, तो फिर आखिर इतना जनता में विरोध क्यों है? प्रेम कुमार के खिलाफ पार्टी के नाम पर वो जीत जाते हैं, लेकिन प्रेम कुमार का विरोध क्यों है? दूसरा सवाल है नगर निगम के में जो बैठे हुए हैं, उनसे जो दूसरे प्रत्याशी है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि सर आप ये बता दो कि आज जाम की स्थिति भी बनी हुई है और जितना भी ठेकेदारी वसूला जा रहा है 25-25 रुपए टोटो और ऑटो वालों से, जब नगर परिषद एक है तो हर चौक चौराहे पर ठेकेदारी क्यों? आज 200 रुपया अगर ठेकेदारी में देता है टोटो वाला, अगर उसका बच जाए तो उसका घर परिवार 200 में रोज के में चल जाएगा। लेकिन नाम सीतापति है भुइया। अरे एक बात ही बोलना है, एक बात बोलकर कैसे हो गई? सीतापति भुइया है नाम। आगे बोलो, क्या बोल रहे हैं? मेरा 2010 से मार पीट कर जेल में ठूसता है, मेरा हक हिस्सा सब छीन कर लूट रहा है, धमकी देता है, रिक्शा चलावे आ जाते हैं, मेरा परिवार के भी मारता है, बच्चा के भी मारता है। आपके पास आऊँ, आपके पास आऊँ, जल्दी बता दीजिए। हम लोग नगर निगम में 4 महीना से जनता का पैसा लूट हो रहा है। नगर निगम में अभी तक हम लोग पंप ऑपरेटर हैं, जो जनता को हम लोग जीवित, पानी बाहर तो नहीं रह सकता है, लेकिन पेमेंट नहीं मिलते भर में हम लोग काम कर रहे हैं। जब उनका घर नहीं सुधर रहा है तो पूरे विधानसभा को कैसे सुधार सकते हैं? तैयार बैठे थे ये बोलने के लिए, है ना? क्या हो गया? ऐसा है, क्या हो गया? हम पकड़े हैं। पहली बात, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हमारे भाई मोहन श्रीवास्तव जी हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 2-3 बार और चुनाव लड़े हैं, उनका कोई रास्ता इस गया से क्लीन नहीं है। ओनली यहाँ से डॉक्टर प्रेम कुमार जी इतने अच्छे काम किए हैं कि लगातार 35 साल से विकास का धारा बह रहा है। वो रबर डैम हो या गंगा जल हो या फिर ये सामने जनानी अस्पताल हो या फिर मगध मेडिकल हो, अपोजिशन के पास कोई ऑप्शन है? आपके पास कोई काम नहीं हुआ। इनका जो सवाल था कि दोनों प्रत्याशी, ये नगर निगम वाला तो ठीक बोले हैं, नगर निगम वालों ने लूटने का काम किया है, लेकिन प्रेम कुमार ने गया को बनाने का काम किया है। और जो ही बोलते हैं कि हाथ पकड़ के काम करा ले, प्रेम कुमार से सीधा कोई आदमी है? पूछिए। 8 बार का विधायक, 20 बार का मंत्री, ना कोई अत्याचार, ना कोई रंगदारी, ना कोई भ्रष्टाचार, बेदाग छवि, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा चेहरा। प्रचार की लाइन में आ रहा हूँ मैं एक बार। हाँ जिंदगी पे। अरे आप एक एक करके ना तीसरा करने जा रहे हैं, ये मत करिए। तीसरा क्या ना, गणित बराबर रखना चाहिए। हाँ
अभी 3 आर्म्स रखने का उनपे आरोप था। आप हनुमान जी वो एक्टिंग में आ गए पूरा, वो हाय राम में। हाँ। जो रोजगार की बात करते हैं, अभी सरकार ने माइक्रोचिप फैक्ट्री 4000 करोड़ का उड़ीसा में, तमिलनाडु में और पंजाब में खोला। क्या वो माइक्रोचिप की फैक्ट्री बिहार में खुल सकती थी कि नहीं? अगर वोट बिहार का, तो उद्योग बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? ये यहाँ से सिर्फ ट्रेनों में मजदूर भेज दिए जा रहे हैं और उद्योग दूसरे, वो भी उड़ीसा भी बीमारू राज्य था, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य था, राजस्थान भी बीमारू राज्य था, बिहार भी। बिहार 35 सालों से बीमारू राज्य था और अभी भी है। 35 सालों में इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। देखिए, ये जो जन स्वराज वाले हैं ना, ये केवल वोट काटने के लिए आए हैं और ये इसका एनडीए के पक्ष में हम लोगों को लाभ देने के लिए आए हैं। तो हम एनडीए, वही बोले किसका बोले, हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप जो भाई, आप एनडीए का वोट नहीं काट रहे हैं, हम लोग का फायदा के लिए आए हैं। तो ये हमारे कहीं ना कहीं टीम आप लोग की बहुत होती है, ये दाग लगता है। खिलाफ ही उतरे ही है ये आरजेडी के खिलाफ उतरे हैं। इनका भी तो वही सर नहीं, थोड़ा सा मैं 14 तारीख को आगे मैं अभी आऊंगा, नहीं अभी आऊंगा, इसलिए आऊंगा कि अभी पूरा दुनिया हमें देख रहा है और हमारे प्रत्याशी तो कोई है नहीं जो नहीं, और भी नहीं है जो 35 साल और 30 साल से खड़े हैं, वो तो है नहीं, प्रचार में लगे हैं। प्रवक्ता है और जनता है और पूरी दुनिया देख रही है और सब लड़ रहे हैं। कुछ सुन से आगे आते रहेंगे, 14 को आगे आइए। सर कोई सुन नहीं रहा है, हमारा देशवासी इन लोगों की वजह से लड़ रहे हैं लोग आपस में। मूलभूत सुविधाएं आप पूछ रहे हैं और यहाँ नारा लग रहा है। प्रवक्ता हमारे भाजपा के जो है, ऐसी चुनाव होता है, ये सर मुझे ये देश से धोखा हो रहा है, ये देश से धोखा हो रहा है। मैं चाहूंगा कि जितने भी प्रवक्ता हैं और सरकार है वो शांत रहे और एक एक करके बोले, जिससे आपके चाहने से डिबेट चली है। नहीं चलेगा सर, ये दुनिया के साथ धोखा है। मैं क्या कहूँगा। दिल्ली में हुए आम आदमी पार्टी के मैं एक बात कहना चाहते हैं, हम 2 मिनट समय लेंगे, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा मैटर। 1 मिनट भैया, 1 मिनट आप बोलिएगा। 19 जंगल राज को समझने के लिए 1 मिनट जंगल राज को समझने के लिए हम उस कर्पूरी ठाकुर के इतिहास को उठाना चाहते हैं, जो 75 से 77 में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, माइक लेकर नहीं आऊंगा, फिर वैसे ही बोल लो। पिछड़ा, दलित, महादलित और पिछड़ा को हजारों हजार लाइसेंस दिया रिवॉल्वर का, ताकि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। क्योंकि 1967 से लेकर 90 तक पूरे बिहार पर एक ही सवर्ण जाति का कब्जा था, जिनकी आबादी मात्र 10% थी और संसाधन 90% था। जब 90 तक के अंदर में संसाधनों पर कब्जा था और बधुआ मजदूर होकर के लोग काम करते थे, खटिया पर बैठने की हैसियत नहीं थी, दरवाजे के बगल से जूता पहन के पार नहीं हो सकते थे। और 90 तक का इतिहास रहा है जिसमें बड़े बड़े नेता हैं, मगर इन्होंने कल्याण कुछ नहीं किया। और 90 से 2005 तक में जितने भी नरसंहार हुए, उठा करके आप देख लीजिए कि सभी नरसंहार हुए वो वोट देने के नाम पर हुआ। बात है नरसंहार क्यों हुआ? 62 लोगों को ज्यादा, क्या वो रोका नहीं? क्या वो लॉ एंड ऑर्डर फेलियर नहीं थे? अमीर दास आयोग की स्थापना माननीय लालू प्रसाद यादव ने किया था। लालू प्रसाद यादव की सत्ता को खत्म करने के लिए मुरली मनोहर जोशी, सिर्फ ठाकुर जैसे नेताओं का डेटा उपलब्ध अभी नेट पर देख लीजिए, उन्होंने रणवीर सेना का फुल समर्थन किया और ये घर से दरवाजा खुलवा कर दलित और महादलितों का पुलिस डायरेक्ट घुस करके उससे हत्या करवा दी थी। और 2000 से लेकर के 2000 में 34 जादवों का कत्ल किया था ऊपर थाने के अंतर्गत, इसलिए किया कि वो वोट देने जा रहे थे। हमारे वोट देने का अधिकार नहीं था। लालू यादव ने कुछ नहीं किया, मगर लोगों का, दलितों को, पिछड़ों का मानसिक गुलामी से आजाद किया, अधिकार दिया पिछड़ों को। मुझे बड़ी खुशी हुई कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन करके कि 67 से 90 तक किनका शासन था? इन्हीं का शासन था। इन्होंने पिछड़ों को, दलित को बैठने नहीं दिया। ये गाली दे रहे हैं इंदिरा गांधी को, ये गाली दे रहे हैं राजीव गांधी को, ये गाली दे रहे हैं कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा को, ये कांग्रेस के बिंदेश्वरी दिब्बे को, अब्दुल गफूर को। ये कांग्रेस के लोग
राजद को धोखा दे रहे हैं। राजद को हराने के लिए ही राजद को हराने के लिए ही राहुल गांधी आए हैं और उनके प्रवक्ता भी कांग्रेस को हराने के लिए काम कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि लालू यादव के पीछे पड़ी है कांग्रेस और ये बार बार कौन बनाया उप मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को हमने बनाया, भारतीय जनसंघ ने मुख्यमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। हमने हमारे शासन में पिछड़ों को, दलित को, सबको आरक्षण कर्पूरी ठाकुर ने दिया। बड़ी चिंता है आपकी। इन्होंने कहा कि 67 से 90, तो मैं इनको यही, हमको बिहार में इतिहास ही सुनना पड़ा है। यही कहूंगा कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। जो 67 से 90 में कांग्रेसी थे आज भाजपाई हैं, आज भाजपाई हैं वही कांग्रेसी थे, समझिए। राजद ही प्योर बची ना, प्योर। अरे भाई, दलित, शोषित, वंचित अल्पसंख्यकों के हित की बात करने वाली पार्टी राजद है। इन्होंने बहुत बड़ा आंकड़ा पेश किया कि 23,000 करोड़ 5 में यहाँ का बजट था। ये भाई साहब ये नहीं पेश किए कि 2005 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी, 1990 से 2005 तक क्या क्या हुआ, 1990 में बजट क्या था। बड़ी चालाकी से इन्होंने किया। भाई साहब बोल रहे थे, सबको जवाब दीजिएगा। हाँ, सबको जवाब देंगे। अभी बोल रहे हैं कि मोहन श्रीवास्तव ये घोटाला किया। अरे भाई, वो तो यहाँ के डिप्टी मेयर रहे हैं, ठीक है, नगर निगम उनका पैठ है, सरकार आपकी, नगर विकास मंत्री आपका, आपने जांच क्यों नहीं करवाया? इस पर मैं यही कहूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, कागज झूठे सच पर लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, क्योंकि कानून भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा है। एक लाइन कविता का जवाब, कविता का, कुपथ कुपथ रत दौड़ाता जो पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक वह है। आज ये कह रहा है ऐसा, आज ये लोग कह रहे हैं। तेजस्वी यादव नगर विकास मंत्री थे और तेजस्वी यादव ने टैक्स 300% बढ़ा दिया और प्रेम कुमार जी ने प्रयास करके उसको फिर 0% करा दिया। मुख्यमंत्री नहीं, नौकरी का जब बात होती है, हम लोग के नोटिफिकेशन, हाँ, हम लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री किए, और जब 300% भी मुख्यमंत्री, उसमें मुख्यमंत्री क्यों चुप थे भाई? मैं आ रहा हूं, मैं पर, हाँ बताओ भाई, आप पर आऊँ, एक ही बार आऊंगा। ठीक है। अभी बड़े गार्जियन ने कहा कि हमारे बड़े गार्जियन ने कहा कि अगर सरकार आपकी है, सब कुछ आपकी है, तो आप कागज पे लिख के दीजिए। तो लालू जी को हाईकोर्ट ने लिख के दे दिया, पहला जवाब। दूसरा, भाई साहब ने कहा ये चोरी हो गया, वो चोरी है, ये चोरी हो गया। इनके नेता पूरे बिहार घूम के बोले वोट चोरी हो गया। अचानक से ये मुद्दा कहाँ चला गया? बैकफुट पे आ गया राहुल गांधी। कहाँ गया? कोई न्यूज चैनल में नहीं आ रहा वोट चोरी, कोई न्यूज चैनल पे नहीं आ रहा। रुकिए, कोई न्यूज चैनल पे नहीं आ रहा कि वोट चोरी का न्यूज कहाँ चला गया? क्योंकि राहुल गांधी बैकफुट पे आ गए। इनकी सरकार क्या, इनका हर लोग बैकफुट पे है, हर लोग बैकफुट पे है भैया। अभी मेरे बड़े भैया मुकेश भैया ने बोला कि कांग्रेस कभी धोखा दे रही है, कांग्रेस आरजेडी को धोखा दे रही है। तो सबसे बड़ा धोखा तो जो एनडीए सरकार के साथ गठबंधन है, कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा धोखा तो भाजपा को वो दे रही है। पहले तो उनको वो देखना चाहिए। वो बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के बात करने के अलावा उनको अपने पार्टी का देखना चाहिए कि उनके पार्टी को खुद धोखा मिल रहा है। भैया देखिए, भैया हाँ, कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है भैया, कोई महागठबंधन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार पार्षद का चुनाव जब मोहन जी हार सकते हैं, गणेश जी हार सकते हैं, तो क्या इसे जनता समझ गया? हमारा कहना है सर, नगर निगम में मोहन जी जो इतना, पहले तो ये सफाई का पूरा नगर निगम में इतना गंदगी है कि जब मच्छर से नहीं लड़ सकते हैं तो प्रेम कुमार से क्या लड़ेंगे मोहन श्रीवास्तव? किससे तुलना कर रहे हैं आप अपने प्रत्याशी की? आप यहाँ पर बगल में एगो अथी है, काशीनाथ मोड़ के पास वो चक्रव्यूह बना है नगर निगम के द्वारा, उसका थोड़ा सा जांच अथी एमपी के द्वारा मांगा जाए कि कितना उसका बजट है और कितना में पास हुआ है। बस महागठबंधन से एकदम अंतिम। हाँ, हमारे बड़े भाई लोग कह रहे हैं और ये जो भाजपा के लोग हैं ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। तो मोहन श्रीवास्तव ने ये काम किया गया जिसमें कि घर से घर जाके लोग कूड़ा उठा रहे हैं। ये उपलब्धि है गया कि हम लोग कूड़े पे चलते थे। बड़े भाई को याद होगा, अरे यार सुनने के आदि हो,
खाली हल्ला करते हो। और उसके बाद 3 टाइम झाड़ू लगता है। आज यहाँ 300-400 गाड़ियां है कूड़ा ले जाने के लिए। पूरे बिहार में खाद बनाता है, जो मल मूत्र होता है, जो गंदगी होता है, उससे खाद बनने का काम हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। कहीं बिहार में नहीं है, इंदौर में है और दूसरा गयाम जी में है। तो मोहन श्रीवास्तव के पास विजन है। मोहन श्रीवास्तव अगर जीतेगा तो गया का विकास होगा, और मोहन श्रीवास्तव को एक बार मौका मिलना चाहिए गया जी के विकास के लिए। और गया जी में जो विकास उन्होंने करके दिखाया है नगर निगम के माध्यम से, एक छोटा सा वार्ड पार्षद, और उसका सोच इतना लंबा है कि गया के विकास के लिए ये बहुत बड़ी बात है। 25 जो ये कह रहे हैं कि कचरे से खाद बनाया जा रहा है, सबसे पहले जो उस खाद को बनाने के लिए जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया गया है, रिसाइकल प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है, जो 5 करोड़ में बाहर में प्लांट बैठा है, वो यहाँ इन्होंने 30 करोड़ में बैठाया है। 25 करोड़ का घोटाला है। उसके बाद महीने में 80 लाख रुपए उसके मेंटेनेंस में खर्च कर रहे हैं। जमीन नगर निगम की, कचरा कलेक्शन करने का काम नगर निगम का, उसको वहां तक पहुंचाने का काम नगर निगम का, सिर्फ उसको रिसाइकिल करने के लिए 80 लाख रुपए महीने। उसके बाद वो बहुत बड़ी एक निश्चित तौर पे ना इसमें फंसे नहीं। इन्होंने पूरे गए पूरी तरह से दलित परिवार हम दोनों को काटेंगे और दोनों नहीं उड़ पाएंगे। इन्होंने पूरे जो मंत्री होते हैं यहाँ के, सभी स्कूल के हेड होते हैं, ठीक है। जब वो हेड होते हैं तो यहाँ जाके देखें, यहाँ स्कूलों में, चाहे हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, उसकी क्या व्यवस्था है। जब बीपीएससी के लोगों को बहाल आपने किया है, तो वो 2+2 डिवाइडेड बाय 2 नहीं बता पा रहे, तो क्या भविष्य होगा इन बच्चों का। जब नौकरी की बात आई तो इन्होंने डोमिसाइल हटा दिया और यूपी और एमपी के बच्चों को नौकरी दे दी। और जब अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है, तब कह रहे कि अब डोमिसाइल नहीं रहेगा। ये कैसा नीति और नियत है कि एमपी और यूपी के बच्चे को नौकरी दे दी, और बिहार सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला स्टेट है। मुद्दा क्या है आपका? सर 2 मिनट भी नहीं देते। कितना टाइम हमको देना? 1 मिनट पूछता हूँ तो शिकायत बताते हैं। मुद्दा सर यही है कि सबसे पहले जो है यहाँ टॉयलेट्स नहीं है, और कूड़ा का टैक्स सर 30,000 रुपया मैरिज हॉल वाला से लिया जाता है, और 1200 रुपया एक छोटा सा, अगर किसी का दुकान भी है तो उससे 1200 रुपया कूड़ा का लिया जाता है, और जो रेसिडेंशियल है उसका 360 रुपया किराया कर देंगे आप लोग। अगर सर मूलभूत सेवाएं, अगर टॉयलेट्स और कूड़ा भी अगर चारों तरफ फैला हुआ कूड़ा का टैक्स लिया जा रहा है, कितना बढ़िया दोस्ती है भाजपा कांग्रेस एकदम। इन समस्याओं को, मूलभूत समस्याओं से लेकर आगे जो भी समस्याएं हैं, मैं उसे कम करूंगा। आम आदमी पार्टी, यानी मैं जिसके पास सिर्फ कॉपी कलम मैं बांटता हूं, मुझे अंकल कहते हैं, अनिल अंकल बच्चे, सैकड़ों बच्चों को मैं कॉपी कलम पेंसिल बांटता हूं। 14 वर्षों से +2 ग्रेजुएशन में पहुंच गए, वो IAS बनेंगे, IPS बनेगा, डॉक्टर। मुझे देने की चाह है, रहेगी जितना उतना ही दूंगा। जनता वोट देगी कि नहीं, वो हम देखेंगे। ये लोग मैं शांति से 1 मिनट में अपनी बातों को रखना चाहता हूं। ये लोग विकास की बात नहीं करेंगे। जब भी बात करेंगे, यहाँ वहां गोल गोल बातों को घुमा के जनता को केवल वर्गलाने वाली बात करेंगे। विकास की बात केवल एनडीए सरकार करती है, और विकास केवल एनडीए सरकार के समय हुआ है। मैं बिहार का बात करता हूं, चूंकि इससे पहले मैं गया का जो डेवलपमेंट था मैंने बताया। सर 6 घंटे में लोग गया से पटना पहुंचते थे। अगर बीमारी दिखाना है तो जहानाबाद जाते जाते जो है आदमी का डेथ हो जाता था, क्योंकि रोड की स्थिति थी। आज 1.5 घंटा में गया से पटना पहुंचते हैं। ये किसका देन है? एनडीए का देन है। आज इतना 4 लेन पूरे बिहार में जो बना है, ये किसका देन है? एनडीए सरकार का देन है। बिहार में एम्स आया, ये किसका देन है? एनडीए सरकार की देन है, माननीय नेता नीतीश कुमार का देन है। तो ये लोग विकास की बात नहीं करेंगे, ये लोग केवल उल्टा बात करके जनता को बलगड़ाने की बात करते हैं। लेकिन जनता जान चुकी है, जनता जाग चुकी है। जिसने विकास किया है, जनता उसके साथ है, उसके साथ रहेगी। विकास में जो है ये सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार का उपलब्धि नहीं गिनवाएंगे, उपलब्धि गिनवाएंगे नेशनल हाईवे का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसका टैक्स लग रहा है। एक बार में 125 रुपया टोल टैक्स लगता है। कंपनी को इन्होंने जमीन बेच दिया, रोड बना रहा है, और 35 सालों तक सिरिंज से जनता का खून निकाल खाली टैक्स लेगा।
ये टैक्स नहीं होते थे? नहीं, स्टेट हाईवे का कौन सा टैक्स रहेगा? स्टेट हाईवे जो है कार खरीदते हैं उसी में टैक्स लेता है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख वो बना हुआ है। नेशनल हाईवे जी प्रेम कुमार ने नहीं बनाया, मगर प्रेम कुमार यहाँ पर बेच लगाएगा। दूसरा, एम्स जो है प्रेम कुमार ने नहीं किया, वो सेंट्रल का स्कीम है। सेंट्रल का स्कीम है 75 साल बताया, उसमें भी ढंग से डॉक्टर सिस्टम मौजूद नहीं है। तीसरा, गया के अंदर जो बस एक पॉइंट और, मेरे मोहन श्रीवास्तव जी का 3 काम गिनवा देता हूं आप लोगों के सामने। जब ये नगर निगम में आए थे तो मात्र 10 करोड़ रुपए का बजट था, आज 650 करोड़ रुपए का बजट है। जब नगर में आए थे तो 3-4 टूटी फूटी गाड़ियां थी, आज 450 गाड़ियां हैं नगर निगम में। और जब ये आए थे तो 150 सिर्फ लेबर था, उसको 2-2 साल तक पेमेंट नहीं मिलता था। आज 3,500 लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है, उसको वेतन सही वक्त पर मिलता है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब एक लाइन आपने, बस एक लाइन हम कहेंगे, सबका तो सब कुछ सुन लिए समझ लिए, लेकिन हम कहें कि झांसे में न आए बदलिए, हाँ झांसे में नहीं आए बदलिए विधायक को। जो 35-40 साल से शासन करते आए हैं उनको बदलिए। और विकास कुछ नहीं, शिक्षा में विकास है, पलायन पर विकास नहीं कुछ हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, अधिवक्ता से को भी प्रोटेक्शन एक्ट नहीं हुआ है, कुछ कोई विकास नहीं हुआ है। खाली रोड से, गली से, नाली से भी विकास हो जाएगा। ऐसा है कि जब भी हम प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तो हमारे तेजस्वी जी रोजगार की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं। आखिर रोजगार पर बात क्यों नहीं करते हैं? मोदी जी आते हैं तो सिर्फ जो ऐसे पिछले बैकग्राउंड कर निकालते हैं कि जंगल राज आ जाएगा। अभी वर्तमान में देख लीजिए कि अभी जो है से ये आचार संहिता लागू हो है और इसमें भी हत्या का इतना क्राइम बढ़ा हुआ है कि प्रतिनिधि जो ऐसे के प्रचारक को मार दे रहा है, गोली मार दे रहा है, गाड़ी चढ़ा, उससे भी नहीं मर रहा है तो उस पर गाड़ी चढ़ा के मार दे रहा है। और उसको जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व जो रहे हैं और अभी MP हैं, मंत्री भी हैं, और उन्होंने कहते हैं कि बच्चे को घर में बंद कर देना और किसी को वोट नहीं देने देना, और अगर देना के हाथ गोड़ी जोड़ता है तो उसको साथ में ले जाके दीवाना और कहना कि हमारा वोट दो, उसको ले आके बैठा देना। ये जो है प्रचार करते हैं। और जंगल राज कल था कि आज है, ये बताइए। मैं बस अब अंतिम लूंगा तीनों से, वो ये पहले आप दोनों से और आपसे खत्म करूंगा क्योंकि 2 लोग हैं। क्या है गया में सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए? किस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, गया का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा ये होना चाहिए, मेरा जो कैंडिडेट का जो मुद्दा है सो मैं बता रहा हूँ। अगर मेरा कैंडिडेट इस बार जीतता है तो गया को स्मार्ट सिटी बनाने में वो पूरा योगदान करेगा, नंबर 1। हाँ 3 ही। नंबर 2, हमारा कैंडिडेट अगर जीतेगा तो स्वास्थ्य की पूर्ण रूपेण व्यवस्था करेगा कि गया से बाहर नहीं जाना पड़े। नंबर 3, हमारे अगर कैंडिडेट जीतते हैं, हमारे कैंडिडेट अगर मोहन श्रीवास्तव जीतते हैं, जनता जिताती है, तो जाम से भी निजात दिलाने का हम प्रयास करेंगे। और पूरे गया जी का नाम आज मोहन श्रीवास्तव ने नंबर 1 सफाई में बिहार में लाया है। भाजपा को व्हाट्सएप कर रहे हैं आप? नहीं, व्हाट्सएप नहीं कर रहे, वो भाई साहब दिखा रहे थे फोटो, तो हम भी वीडियो उनको दिखा रहे हैं। और रह गई बात, अब आप फंस जाऊंगा मैं, मेरे को नहीं फंसना है। हाँ 3 मुद्दा। सबसे पहले तो गया ही नहीं, पूरा बिहार इस बार जो वोट करने जा रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार हो जाएगा, 3 भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं। एक जवाब और देंगे, ये लोग सारे लोग कह रहे हैं 4 लेन भाई, जो गया पटना 4 लेन किसके राज में सेंक्शन हुआ था? 2014 में हुआ था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांग्रेस के राज में, मार्केट प्रबंधन के राज में, IIM मार्केट प्रबंधन के राज में। ये लोग अभी आप बात कर रहे थे, आप लोग आपस में बात कर रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के, हम लोग नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं। जहां सदियों से अंधेरा था वहां रोशनदान देने वाले हैं। इसीलिए इस बार तेजस्वी सरकार, जिन्होंने सदियों से तक अंधेरा रखा है, आज वो रोशनी दिखाने चले हैं। बिहार विकास से भटकने वाला नहीं है और इनके सब जवाब में आने वाला नहीं है। हम बिहार में विकास कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर। गया जी में मेट्रो ट्रेन, ट्रैफिक को जाम हटाने के लिए, गया के पर्यटन को बढ़ाने के लिए कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं और गया जी को ट्रैफिक जाम से मुक्त कराने के लिए हमने सारा काम किया है। और आगे आने वाले समय में
भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोट से यहाँ जीतने वाली है। और टिकारी में जो इन्होंने आतंक का दिखाया, गुंडागर्दी की, उससे पूरा बिहार डर गया है। मैं सब यहाँ बोलना चाहेंगे, सब यहाँ बोलना चाहेंगे। एक लाइन के साथ मैं चर्चा को विराम देना चाहता हूँ। मेरी लाइन आप सभी से है, मेरी लाइन आपसे भी है, आपसे भी है और आपसे भी है। मेरी लाइन ये है और सर आपसे भी है। मेरी लाइन ये है कि यहाँ जितने भी पक्ष मौजूद हैं और जो निर्दल का भी पक्ष मौजूद है, जनता अपना पक्ष चुन लेगी और खूब चुने। लेकिन आप लोग अब वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे होंगे। एक काम मेरा कर दीजिएगा। मेरा काम ये है कि जब वोट मांगने घर जाइएगा तो उन घरों पर अपना अपना तो प्रचार करना, साथ में कहना कि अमर उजाला वालों ने एक काम पकड़ा दिया। काम ये कि पक्ष चाहे इनका चुनो, इनका चुनो, इनका चुनो या फिर इनका चुनो या किसी और का चुनो, वोट जरूर करो। बातें करते मत रह जाना। वोट आपको जरूर करना है, सिर्फ बातें मत करना। और वैसे भी गया से हम बहुत कुछ सीखे हैं। इतिहास में वर्णित है कि सबसे ज्यादा बोध यहीं मिला था। तो इस बार इस देश को दिखाइए वोट कैसे किया जाता है, कितना किया जाता है, खूब प्रतिशत बढ़ाइए। हमारी ओर से अपील आप लोग भी करिएगा। और इसी अपील के साथ इस चर्चा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।